Good evening, everyone. Is my voice and video clear? वॉइस और वीडियो क्लियर है बेटा? चलो बढ़िया। लास्ट क्लास में कहाँ तक हमने किया था? वर्क तक किया था, पावर तक किया था, कहाँ तक किया था? कहाँ तक किया था बेटा? जल्दी से देखकर बताओ कहाँ तक किया था? पावर। चलो, पावर पर एक बार एक ऐसा न्यूमेरिकल आया था, बीपीएससी में आया था, पीटी में आया था, जिसमें आपको घर का कितना बिजली बिल आएगा, कितना किराया आएगा बिजली बिल का, ये कैलकुलेट करने पूछा था। ठीक है, तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें पावर का यूनिट वगैरह सीखना होगा। ठीक है, तो बेसिकली पावर को हमने क्या लिखा था बेटा? वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही लिखा था ना? वर्क का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकंड, इसको हमने क्या लिखा था? वॉट। आई होप ये क्लियर है आपको। अब थोड़ा सा पैरेलली हमें चलना है और हमें थोड़ा सा एनर्जी को भी सीखना है। व्हाट इज एनर्जी बेटा? व्हाट इज एनर्जी? इट इज, ये क्लास 9 का एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? अगेन इट्स सेम, जो वर्क का यूनिट है ना वही एनर्जी का यूनिट है, जूल। ठीक है, इसको जूल। ठीक है, व्हाट आर द बेसिक टू टाइप्स ऑफ एनर्जी जो हम सीखते हैं? दो तरीके का एनर्जी जो हम सीखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी के पीछे का कारण क्या होता है? व्हाट इज द कारण बिहाइंड पोटेंशियल एनर्जी? Potential energy is basically energy in a substance by the virtue of its position और shape। मतलब समझते हैं पहले, उसके बाद लिखना। अभी रुक जाओ। Say for example, you are standing at a ground, यहां पर आप खड़े हैं, और this is case 1. Case 2 is you are standing on a building. ठीक है, तो what you will see, आपका पहले केस में पोजीशन कहाँ है? ग्राउंड पर। दूसरे केस पर पोजीशन कहाँ है? बिल्डिंग के ऊपर। तो पोजीशन की वजह से जो आपके अंदर एनर्जी आया उसे हम क्या बुलाएंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? शेप वाला एग्जांपल देख लो। हैव यू सीन अ स्प्रिंग? स्प्रिंग को देखा है आपने? देखा नहीं देखा? स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस कर दो, स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस कर दो, तो व्हाट यू आर डूइंग? बेसिकली चेंजिंग इट्स शेप। बेसिकली आप उसका शेप चेंज कर रहे हो ना। स्प्रिंग को छोड़ दो, ठीक है, तो क्या होगा? चोट लगती है ना। तो यहां जो एनर्जी आया, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? शेप की वजह से आया। तो दैट्स व्हाई यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी को, इसको हम कौन सा एनर्जी बुलाएंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बेटा सभी को? नाउ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है, तो वो दौड़ने की वजह से जो एनर्जी आया उसे हम क्या बुलाएंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? वेलोसिटी, जो आप दौड़ रहे हो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर, where m is equals to mass and v is equals to velocity. What is the potential energy? m g h. h क्या है बेटा? हाइट अबव द ग्राउंड। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और m क्या है? मास।
ठीक है, लिखो इसको पहले, हो जाएगा तो बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इस पर न्यूमेरिकल आ गया तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाएंगे आपके। आ रखा है। लिख लोगे तो बता देना। तो इतना समय लग गया लिखने में। अच्छा लिखो। बोलेंगे नहीं तो बताएंगे भी नहीं आप। टाइम पास नहीं करना मेरे साथ यहाँ पर, ठीक है। लॉस आपका हो जाएगा। इतना एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसमें हम कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी है कि छोड़ देंगे। ठीक है। हो गया बेटा सबका? लिख लो नहीं तो फिर बोलोगे सर पीछे वाला स्लाइड कर दीजिए। चलो टेक योर टाइम, डू इट। डन। ग्रेट। एनर्जी के नीचे ही लिखते चलना, उसके बाद पावर पर आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज इन फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but can only be converted from one form to the other। एनर्जी हम बना नहीं सकते, एनर्जी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसे बस क्या कर सकते हैं, बस और बस कन्वर्जन। हो गया। नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। से फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर एक बॉल रखा हुआ है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है h, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉल? mgh, अभी जस्ट बताया मैंने आपको। नाउ जब ये बॉल ऊपर से नीचे लुढ़केगा और जब जमीन पर आएगा तो जमीन पर पोटेंशियल एनर्जी, हाइट तो जीरो हो जाएगा बेटा। हाइट क्या हो जाएगा? जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। बट देयर विल बी अ काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड हाफ mv स्क्वायर। यहां पर बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो, क्योंकि कोई वेलोसिटी ही नहीं है।
तो बेसिकली ये वाला एनर्जी और ये वाला एनर्जी आपस में क्या होगा, बराबर। तो एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर v की वेलोसिटी निकालने चाहो तो वो क्या आता है, 2gh। ठीक है। हो गया। दिस इज व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां तक चीजें क्लियर है बेटा सभी को? एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना। पावर देखो, पावर जब हम कंज्यूम करते हैं ना बेटा, व्हेन पावर कंजम्पशन घर पर जो होता है, पावर कंजम्पशन कैन आल्सो बी रिटन एज एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है। पावर कंजम्पशन को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है। यूनिट तो वही रहेगा वॉट, यूनिट तो वही रहेगा वॉट। नाउ सी दिस, ध्यान से समझने का। से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई इफ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन कि एक एसी है 1000 वॉट का, जो कि 8 घंटा चलता है। एक एसी है 1000 वॉट का जो कि 8 घंटा चलता है। तो यहां पर देखो, क्या इस 1000 वॉट को हम किलो वॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या बेटा? 1000 वॉट मतलब 1 किलोवाट। 1 किलोवाट कितनी देर तक चला? 8 घंटे तक चला। तो बेसिकली हमने कितना एनर्जी कंज्यूम किया? 8 किलोवाट आवर। हमने कितना एनर्जी कंज्यूम किया? 8 किलोवाट आवर। ठीक है। नाउ दिस किलोवाट आवर इज ऑल्सो नोन एज यूनिट। वो यूनिट नहीं, ऐसा यूनिट वाला यूनिट, ये घर में जो होता है ना 8 यूनिट। 8 यूनिट का मतलब क्या है? 8 किलोवाट आवर। तो से फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट का अगर 6 रुपया दे दूं मैं आपको कॉस्ट, 8 यूनिट का कितना रुपया उठेगा बेटा? ₹48।
ये समझ में आया? इस पर आया है न्यूमेरिकल, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आया है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक 500 वाट का बल्ब है जो कि 5 घंटे चल रहा है, तो कितना यूनिट उठेगा, क्या आप बता सकते हो? हाउ मेनी यूनिट्स? वेरी गुड। 500 वाट को हम कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 किलोवाट, ठीक है। और 5 आवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 2.5 किलोवाट आवर, या फिर 2.5 यूनिट। अगर एक यूनिट का 6 रुपया दाम है तो कितना दाम हो जाएगा बेटा? कितना बिजली बिल आएगा? कितना बिजली बिल आएगा? 15 रुपया। ठीक है। तो एक जो क्वेश्चन आया था एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है, एग्जैक्ट तो है नहीं, ठीक है। 5 बल्ब हैं, एक बल्ब 100 वाट खाता है, और उस बल्ब को आप 10 घंटे चलाते हो। 2 फैन हैं, एक फैन 500 वाट खाता है, इसको आप 10 घंटे चलाते हो, ठीक है। पर यूनिट जो रेट है वो ₹10 का है, ठीक है। पैसा निकालो कितना लगेगा? दो आंसर आ गए अपने पास, तो इतना फटाक से, वेरी गुड। 3 आंसर आ गया है, और तीसरा आंसर जो आया है वो अलग आया है, तो इसका मतलब किसी ना किसी का तो गलत होगा। आई थिंक कौन था ये? हो गया सभी का? तो 5 बल्ब 100 वाट मीन्स वॉट? 500 वाट। 500 वाट का मतलब 0.5 किलोवाट, ठीक है। 0.5 इंटू 10 विल गिव यू 5 किलोवाट आवर। 500 वाट, 2 फैन, ठीक है। 500 वाट, 2 फैन मतलब 1000 वाट। 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इंटू 10 विल गिव यू हाउ मच? 10 किलोवाट आवर। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 15 किलोवाट आवर मतलब 15 यूनिट, और 15 यूनिट इंटू 10 करोगे तो कितना पैसा आएगा? ₹150। ठीक है। ठीक है।
क्लियर है सबको? जस्ट देख रहा हूं पास। अरे सीखते सीखते सीख जाओगे, फास्ट हो जाओगे अपने आप। सभी को क्लियर है या नहीं है ये बता दो पहले। एक और कर लो, एक और कर लो, एक और कर लो। 1 AC 1.5 किलोवाट का 20 आवर्स, 10 बल्ब, पर बल्ब 100 वाट और 10 घंटा। ठीक है। 5 फैन 200 वाट पर फैन और 20 घंटा। ₹5 पर यूनिट। निकालो इसको। हो गया? अरे फिर अलग अलग आ गया। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, एक एसी 1.5 किलोवाट 20 घंटा, 10 बल्ब 100 वाट पर बल्ब, 5 फैन 200 वाट पर फैन। लेट्स सी। 1.5 किलोवाट 20 घंटे, 1.5 इंटू 20 किलोवाट आवर, ये कितना हो जाएगा बेटा? 30 यूनिट्स। 100 वाट पर बल्ब, तो 10 बल्ब का कितना आ जाएगा? 1 किलोवाट। तो 1 into 10 विल गिव यू हाउ मच? 10 यूनिट्स। ठीक है। 200 वाट पर फैन, तो 200 वाट इंटू 5 विल गिव यू व्हाट? अगेन 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इंटू 20 विल गिव यू व्हाट? 20 यूनिट्स। तो 20 10 30 30 60 यूनिट। और 60 इंटू 5 कर दोगे तो कितना आएगा? ₹300। तो 300 विल बी द करेक्ट आंसर। देख लो, किसी को कुछ गड़बड़ हो तो पूछ लो मेरे से डाउट। ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके का, दैट्स व्हाई। देख लो ध्यान से।
कर लेगा सभी कोई? क्वेश्चन। While flying in the aeroplane, person has only kinetic energy, only potential energy, both kinetic energy and potential energy? None. बताइए इसका आंसर। आंसर विल बी 3 बोथ। वेरी गुड। तो यू कैन सी ना, हाइट की वजह से है और प्लस, नहीं बेटा दोनों होगा ना। जमीन से ऊपर जल रहा है एरोप्लेन, तो हाइट की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, और चूंकि ये आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी से, तो इसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो बोथ। इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि एरोप्लेन के पास क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। डन। किसी को कुछ पूछना हो? क्लियर। तो आपका एक चैप्टर होता है क्लास 9 में, वर्क, पावर और एनर्जी। दिस हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम देयर। ऐसा कुछ बचता नहीं है इसके बाद। ठीक। कुछ बचता हो तो मेरे को बता दो। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, या एनीथिंग यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, सर ये बता दीजिए। देख लो, सोच लो, ऐसा कुछ है नहीं। वी आर नॉट इन अ हरी। आई एम नॉट इन अ हरी। और खासकर चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या ही कहा है। चले आगे बेटा फिर। इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा आएगा? लिख तो दिया, ये तो रहा, एक ये रहा और एक ये न्यूमेरिकल रहा। ठीक है। उसके अलावा आपसे ये पूछा अच्छा, आ, 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 वेरी गुड। बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने लास्ट में पूछ लिया ना। लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो। यही होता है ना। एक क्वेश्चन लिखो। लिखो 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 लिखो। किलोवाट आवर, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इज अ यूनिट ऑफ वर्क, पावर, एनर्जी। ऑप्शन मुझे नहीं पता क्या था। बोथ ए एंड सी।
दो आंसर आए हैं मेरे पास। तो ऑप्शन का नहीं पता, बट क्वेश्चन यही था, ठीक है, क्वेश्चन यही था। ऑप्शन क्या पूछा था, ऑप्शन तो मैंने अभी जस्ट अपने मन से बनाया, ठीक है, मैंने थोड़ा टफ ऑप्शन बनाया है। हो गया सभी का आंसर? चार लोगों ने आंसर किया है बस, ऐसा कैसे होगा? चलो लेट्स सी, यहां पर देखना ध्यान से। पावर इज इक्वल्स टू व्हाट? वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक, ठीक है बेटा, सभी को। पावर का यूनिट हम क्या लिखते हैं? किलोवाट। पावर का यूनिट हम क्या लिखते हैं? किलोवाट। क्या हमें किलोवाट पूछा गया है? क्या हमें किलोवाट पूछा गया है? नहीं ना। हमें क्या पूछा गया है? किलोवाट आवर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किलोवाट आवर? किलोवाट इनटू आवर, यही किया आपने उतनी देर से। आप कर क्या रहे थे? किलोवाट को आवर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो बेसिकली आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपने पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा उधर? या तो वर्क या तो एनर्जी। आंसर क्या होगा? बिकॉज एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, तो किलोवाट आवर। एक्चुअली क्या है ना, मेरे साइड जो ये लोग अभी नया फाइबर वाइबर बिछा रहे हैं ना, तो इस वजह से काम चल रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई बहुत दिक्कत है अभी इंटरनेट का, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, ठीक है। सो चलो, अच्छा, समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन? बड़े बड़े होके पल्ले नहीं पड़ता। किलोवाट आवर समझ में आ गया? आपके ऑप्शन में वर्क और एनर्जी साथ में नहीं रहेगा, आपके ऑप्शन में एनर्जी रहेगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा? एनर्जी, ठीक है। दोनों नहीं देगा। मेरे यहाँ दो हैं, ठीक है, ब्रॉडबैंड, और दोनों चले गए। चलो कोई बात। कुछ पूछना हो आपको वर्क पावर एनर्जी में? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? चलें आगे बेटा? चलें आगे, चलो। नेक्स्ट टॉपिक फॉर क्लास 9 वुड बी ग्रेविटेशन। नेक्स्ट टॉपिक फॉर क्लास 9 वुड बी ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में पहला इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले ये फोटो बनाओ। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1, एक का पास m2, एक का सेंटर ये, दूसरे का सेंटर ये, ठीक है। दोनों को इस तरीके से जोड़ो और
ऐसा एरो बनाओ, एक एरो दूसरे की तरफ, दूसरा एरो दूसरे की तरफ, ऐसा एरो बनाओ। Law of gravitation states that when there is two bodies having mass, जब दो बॉडी के पास मास होता है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। लिखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? आर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करके एक इक्वेशन में लिखते हो तो क्या लिखते हो? F is proportional to m1 m2 by r square। और क्लास 9 के मैथ में सिखाया जाता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वालिटी टू का साइन लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? जी, कैपिटल जी, m2 by r square। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। डब्बे में बंद कर लेना इसको। नाउ जो एक लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है और हम सब मिस कर जाते हैं, वो क्या है? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कोई रिप्लाई करके भेजो यार। देखो तो रिप्लाई नहीं हो रहा क्या? सेंड मी सम रिप्लाई। किसी ने मैसेज किया है कि उनका रिप्लाई नहीं आ रहा। कोई रिप्लाई करो मुझे जरा, कुछ टाइप करके भेजना। आ तो रहा है यार। आपका कुछ इश्यू होगा बेटा, बाकी लोगों का आ रहा है। ठीक है, मैंने नहीं बंद किया है किसी का भी रिप्लाई, सबका आ रहा है। ठीक है, नहीं नहीं, सेंड टू बाय डिफॉल्ट है मेरे पास, और कहीं नहीं जाएगा रिप्लाई। सेंड टू बाय डिफॉल्ट मेरे पास आएगा। आपका रिप्लाई मेरे अलावा कोई नहीं देखता। एकदम पर्सनल टच दिया गया है आपको। आपका रिप्लाई डायरेक्ट आप मेरे से बात करते हैं और किसी से बात कर भी नहीं पाएंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ठीक है। हो सकता है उस दिन बंद नहीं किया हो सकता है जिस दिन आपके पास रिप्लाई गया होगा बंद नहीं किया हो उस दिन, बट अब बंद किया हुआ है। ठीक है, ये जानबूझकर मैंने किया है कि बहुत लोग ना बहुत शाय होते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। क्यों? कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, ठीक है। अरे यार, तो ये जानबूझकर किया गया है कि सब कोई पूछ सके क्वेश्चन। चलिए, अब एक चीज जो मैक्सिमम लोग मिस कर जाते हैं और एनसीईआरटी में दे रखा है, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। कैन यू सी दिस? ये एरो जो मैंने आपसे बनवाया है, तो ये लाइन लिखो। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the centers, plus it is attractive in nature।
इसको याद रखना, बाकी फार्मूला रट के सब चले जाते हैं, ये तीसरा लाइन कोई नहीं पढ़ता। हो गया बेटा सभी का? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लियर है? तीन बातें हैं, Gm1m प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्स ऑफ स्क्वायर, और कहाँ एक्ट करता है और किस तरीके का फोर्स होता है। तो इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो इफ दे आस्क यू वन क्वेश्चन, लॉ की ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, या नन ऑफ दीज? तो आंसर क्या आएगा? इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरा जो है टॉपिक, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको समझेंगे हम। सपोज दिस इज अ अर्थ एंड दिस इज योर स्मॉल बॉल, छोटा सा बॉल है। अर्थ एम मास का, बॉल स्मॉल एम मास का, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा होगा बेटा? जी एम एम बाय ऑलमोस्ट अर्थ का रेडियस, यही लग रहा होगा। अभी ऊपर लिखा हमने, दोनों के बीच की दूरी कितना? अर्थ के रेडियस के बराबर। मास कितना अर्थ का? एम ई। बॉल का मास कितना? स्मॉल एम। नाउ जल्दी से मुझे बताओ, सेकेंड लॉ जो हमने पढ़ा फोर्स का, उसमें फोर्स को हमने क्या लिखा था? सेकेंड लॉ से हम फोर्स को क्या लिखते हैं बेटा? सेकेंड लॉ से फोर्स को क्या लिखते हैं? अरे इस वाले फोर्स को क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सिलरेशन। भूल गए? मास इनटू एक्सिलरेशन। ना एक बात बताओ, ये जो मास है, ये किसका मास है? बॉल का मास। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में क्या होगा? बराबर। तो ये वाला m और ये वाला m कैंसिल आउट कर दें, तो व्हाट इज दिस एक्सिलरेशन? देखो तो क्या आया? अर्थ के मास की वजह से और अर्थ के रेडियस की वजह से, है ना बेटा? जी तो कांस्टेंट है, जी की वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट है, कहीं भी चले जाओ, सूरज पर चले जाओ तो भी जी वही रहेगा। बट यहां पर जो एक्सिलरेशन आया है वो किसकी वजह से आया है? अर्थ की वजह से। ठीक है, और जो फोर्स हमने लिखा है वो कौन सा फोर्स लिखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए इस वाले एक्सेलरेशन को हम क्या बुलाते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस a is denoted by small g, which is equals to gme by r square। इसको कैलकुलेट करोगे अर्थ के लिए तो कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट value of g on earth।
What is the value of G on moon? What is the value of G on moon? जो अर्थ पर वैल्यू है उसका 1/6, जो अर्थ पर वैल्यू है उसका 1/6, तो वैल्यू ऑफ G on अर्थ डिवाइडेड बाय 6. Now this value of G is maximum at pole. अर्थ में भी आप क्या देखोगे, जो मैक्सिमम वैल्यू आती है जी की वो कहां आती है, पोल पर आती है. कैन यू टेल मी द रीजन? सब कुछ आपके सामने है, क्या मुझे रीजन बता सकते हो? वेरी गुड. अगर रेडियस कम हो गया बेटा, यहां देखो जी का वैल्यू क्या है, रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है ना. पोल पर रेडियस क्या है, कम, तो जी का वैल्यू ज्यादा. इक्वेटर पर रेडियस क्या है, ज्यादा, है ना, तो जी का वैल्यू कम. दिख रहा है सभी को? इक्वेटर पर रेडियस का वैल्यू ज्यादा क्यों है बेटा? व्हाई इट इज मोर? व्हाई द वैल्यू ऑफ रेडियस इज मोर एट इक्वेटर? अरे ओहो, अरे बेटा ऐसे नहीं करने का. ऐसे अपनी एक्सिस पर ये घूम रहा है ना, ऐसे ये अपनी एक्सिस पर घूम रहा है. तो अपनी एक्सिस पर जब ये घूम रहा है, पोल कहाँ है, इधर, इक्वेटर कहाँ है, इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ. तो व्हाट यू सी, अर्थ जो है वो बल्ज होता है इक्वेटर पर, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होता है. और ऊपर वाला रीजन इज व्हाट, रिलेटिवली फ्लैट. पोल वाला रीजन इज रिलेटिवली फ्लैट. ऐसा अर्थ आपको देखने को मिलेगा. बल्जिंग आउटवर्ड्स. बल्जिंग इज ड्यू टू व्हाट, रोटेशन. ठीक है, तो इसकी वजह से आप क्या देखते हो, रेडियस ज्यादा है कहां पर, इक्वेटर पर, और रेडियस कम कहां है, पोल पर. बाकी तो फॉर्मूला आपके आंख के सामने है. नाउ एक चीज और लिख लो यार, ये जो जी है ना, हो सकता है कभी इसका यूनिट पूछ ले. कैपिटल जी का यूनिट या वैल्यू, तो कैपिटल जी का वैल्यू ये होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर. ये कैपिटल जी. और स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ध्यान रखना क्या पूछा है, बहुत कम चांस है कि ये पूछे, बट ठीक है, अगर पूछ लिया तो अब हम सब आंसर कर सकते हैं. ठीक है, चलो लिख लिया सभी ने. नेक्स्ट हेडलाइन लिखो. मतलब अभी ग्रेविटेशन चैप्टर ही चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है. डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. डिफरेंस बिटवीन
मास एंड वेट। रेडियस ना, रेडियस ही तो होता है सही आंसर, इट्स रेडियस। बताया तो मैंने आपको, रेडियस ही बताया ना आंसर। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ रेडियस। नेक्स्ट सेक्शन इज मास एंड वेट। मास क्या होता है बेटा? डेफिनेशन लिख लो। अमाउंट ऑफ मैटर contained in a substance. What is matter? Anything which has space or mass is called matter. How many states of matter are there? Space और mass दोनों होता है. How many states of matter are there? Solid, liquid, gas, plasma, and Bose-Einstein condensate. ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लो जल्दी से. जब हो जाएंगे 5 से ज्यादा तो देखा जाएगा. फुल प्रूफ एक जर्नल जब छप जाता है उसके बाद हम लोग करते हैं. ठीक है, जैसे 5वां ऑलरेडी हो चुका है, फुल प्रूफ जब हो जाएगा तो और भी लिख लेंगे. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं. जस्ट गिव मी 1 मिनट. आंसर विल बी व्हाट? 3. ये रहा आंसर. कैन यू सी दिस एनसीईआरटी? पढ़ो ये वाला लाइन. मैटर अराउंड अस, हम लोग के आसपास, एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स. आंसर क्या होगा? 3. क्यों आंसर सही और गलत हो जाता है बीपीएससी का, आप समझ में आ रहा है आपको? आपको लगता है कि आपको लगता है कि आपने सही बनाया, बट हो जाता है गलत. इट इज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हम लाइंस को ढंग से नहीं पढ़ते. ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहां बनाया गया है? स्पेस, एट नियर अबाउट 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर बनाया गया. प्लाज्मा कहां मिलता है? सन पर, आर्टिफिशियली लैब में. तो हमारे इर्द गिर्द क्या है? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. हमारे इर्द गिर्द क्या है? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, समझ में आ गई ये? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट?
मास तो लिख दिया, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ सब्सटेंस, मैटर को डिफाइन कर दिया, 5 तरीके के मैटर लिख लिए. व्हाट इज वेट? वेट इज फोर्स. वेट क्या होता है? फोर्स होता है. तो मास का यूनिट इज केजी, वेट का यूनिट इज न्यूटन. तो चांद पर अगर आप जाओगे तो क्या बदलेगा? मास बदलेगा या वेट बदलेगा? चांद पर अगर आप जाओगे तो मास इनटू चांद का एक्सेलरेशन क्या बदला? जी. सन पर जाओगे तो जी इंटू सन का जाएंगे कैसे सर? जिंदा ही नहीं बचेंगे. ठीक है. तो व्हाट विल चेंज? वेट. बट मास विल रिमेन सेम. क्यों? बिकॉज इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन मटेरियल, और मैटर चेंज नहीं कर सकते आप इधर से उधर. ठीक है. क्लियर है सभी को डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? तो इन नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद केपलर्स लॉ. और जब भी फिजिक्स की क्लास होगी, अब तो खैर पॉलिटी की क्लास है सारी. ठीक है. अब वीक में ऐसे करेंगे, एक मैथ्स, एक साइंस, या मैथ, 2 साइंस, 3 पॉलिटी, इस तरीके से चलेगा क्लास. ठीक है. थोड़ा सा स्पीड. डू इट. टारगेट जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, टेंशन नहीं लेने का. आपका काम है पढ़ना. पढ़ो आराम से, अच्छे से सब पढ़ाएंगे. सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड. किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ. छोटी छोटी ये गलतियां मत करना बस. ये गलतियों के लिए ही ये क्लास. मेंस के लिए क्या करें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेंस के लिए सबसे पहला काम है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें. ठीक. मेंस के लिए सबसे पहला काम है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें. दूसरा काम है, जो मटेरियल टेलीग्राम पर मिल रहा है ना, आईआर का मटेरियल आया ना टेलीग्राम पर, देखा सभी ने? आईआर का मटेरियल टेलीग्राम पर आया है, 50 क्वेश्चन, 50 टॉपिक. हैव यू सीन दैट? हैव यू सीन दैट? यस और नो? टेलीग्राम क्वेश्चन मार्क लगा. टेलीग्राम, अरे इम्तिहान का टेलीग्राम चैनल है, नहीं पता आप लोगों को? 5100 बच्चे हैं, 5000 5,500 बच्चे हैं उस चैनल पर. तो ज्वाइन करो जाकर वहां, फालतू में चैनल थोड़ी बना है. जाके ज्वाइन करो चैनल को. टेलीग्राम के चैनल पर आईआर का मटेरियल आया है. स्टार्ट रीडिंग दैट. स्टार्ट रीडिंग दैट. ठीक है. थर्ड, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डीआई. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डीआई. अभी से रोज एक एक दो दो क्वेश्चंस बनाना है. कहां से प्रैक्टिस करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक ले लीजिए, या फिर ऐप पर वो कोर्स है 750 का. ठीक है. 1 महीने का कोर्स है, 26-25 क्वेश्चन होंगे, वो कर लीजिए. और साथ में जब ये आप कोर्स कीजिएगा तो आपको 86 लेक्चर्स, वहां 86 पीडीएफ्स मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड कर लेना. डेली एक एक क्वेश्चन बनाना. 86 क्या, 100 होगा टोटल. वो अभी तक तो 86 डाला है हम. टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, तो एक एक क्वेश्चंस डेली. तो प्रीवियस ईयर या तो आप ये कर सकते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं. चॉइस इज योर्स. टोटली चॉइस इज योर्स. इतना करो पहले. डू इट. इतना करने में 1-1.5 महीना निकल जाएगा. इतना करो पहले. ठीक है. अच्छे से करो. अच्छे से करो इसको. मेरा तो यही सजेशन रहेगा. मैं सही बता रहा हूँ ना. आईआर, क्या बोलूं, आईआर सब मैंने ही बनाया है वहां पर. ठीक है. पढ़ लो. उसके बाहर बहुत कम चांस है कि कुछ आए. ठीक है.
अगर उसके बाहर भी कुछ आ गया ना तो इतना मटेरियल है उसमें कि आप उसको जोड़कर एक नया क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, तो कर लो, वहीं से करो। ठीक, तो डू दिस, ये 2 काम करो अभी, कम से कम 1 सवा महीना टारगेट रखो कि जैसे अभी अप्रैल हो रहा है ना, तो मिड जून तक, ठीक है? मिड जून तक। हाँ बेटा, वो किताब देखा आपने 17 बुकलेट वाला? किसको-किसको पता है वो किताब के बारे में? देखा आपने वो 17 बुकलेट वाला किताब इम्तिहान का, जो पिछली बार हमने डाला था? नहीं? कुछ देखा ही नहीं है आपने तो। अच्छा, उससे पहले छोड़ो, ये टेलीग्राम पर नहीं है किताब। 2 मई को मैं पटना आ रहा हूँ, 2nd में आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 10 टू 2, ठीक है? जिसको भी कोई दिक्कत है, प्लीज़ आओ, मिलो, ठीक है? और कोई डेट नहीं मिला है मुझे यार 2 मई के अलावा, ठीक है? मैं फिर बाद में आऊँगा, मैं फिर किसी हॉलिडेज़ पर आऊँगा। ऐसा नहीं है कि अभी आके दोबारा नहीं आऊँगा। 10 टू 2 आई विल बी देयर। ऑब्वियसली उस दिन क्लास नहीं होगी, 1 या 2 तारीख को क्लास नहीं होगी बिकॉज़ आई विल बी ट्रैवलिंग, ठीक है? तो जिसको भी कुछ सीरियस बात पूछना हो, क्या तैयारी करनी है, आओ मिलो उस दिन, ठीक है? डेफिनिटली यू शुड कम। जो भी पटना में है, उन्हें आना चाहिए। हाँ, इंस्टीट्यूट पर ही आना है, इंस्टीट्यूट में ही आना है, ठीक है? इंस्टीट्यूट आइए और वहाँ पर जो बातें वगैरह होंगी, वहाँ पर करेंगे हम, ठीक है? जो भी डाउट है, दिक्कत है, परेशानी, आइए, पूछिए, बात कीजिए, ठीक है? तो 2 मई को आई विल बी देयर, सो प्लीज़ कम इफ यू हैव एनी डाउट्स, ओके? चलो फिर आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है? बाय देन।